और सेहत की दुनिया का हवाल। मैं कोरोना वायरस का बड़ा वार बेकाबू वायरस 24 घंटों में मजीद 111 मरीजों की जानें निकल गया। की तादाद 9,668 हो गई। मजीद 2,200 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,65,000 हो गए। 4,15,000 से जायद सेहतयाब। 38,268 मरीज जेर इलाज। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं स्कूलों को कर्ज दिया जाए ताकि वो चलते रहें। ऐसा नहीं लगता कि 11 जनवरी से स्कूल खोल सकेंगे। कोरोना वायरस में अभी भी कमी नहीं आ रही। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कीमत से ज्यादा अहम कोरोना वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामद पेचीदा और अहम मामला है। कमेटी का टारगेट है कि बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द से जल्द मुहैया हो सके। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना से 17,37,000 हलाकतें, 7 करोड़ 90 लाख मरीज। अमेरिका में 3,34,000, ब्राजील में 1,89,000, भारत में 1,47,000, मैक्सिको में 1,20,000, रूस में 52,500, फ्रांस में 61,978 और सऊदी अरब में 6,148 अमवात। स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा कराई गई रकूम $200 मिलियन से तजावुज कर गई। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। तरसील ज़र में तेजी आ रही है। पहले $100 मिलियन 76 दिनों में, जबकि अगले $100 मिलियन महज 28 रोज में वतन पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं पंजाब में नून लीगी अरकान को फंड्स की लालच दी गई। नून लीगी अरकान को अपनी जानिब करने के लिए बहुत काम किया गया। इत्तेहादी हुकूमत के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जिन 5 अरकान को पार्टी रुकनीत से खारिज कर दिया, उनका इस्तीफा देना ना देना बराबर है। 31 दिसंबर तक तमाम जमातें इस्तीफे क़यादत को दे देंगे। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला नून लीग के इजलास में किया जाएगा। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। भारतीय फंडिंग से चलने वाली तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों को इत्तेहाद टाउन से शिकंजे में लाया गया। 6 किलो बारूदी मवाद बरामद। दस्ती बम और असलहा कब्जे में ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने योम कायद और क्रिसमस पर अमन व अमान कायम रखने के लिए हदायत जारी कर दी। सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म दे दिया। पुलिस, इंतजामिया और मुतलका इदारे योम कायद और क्रिसमस तकरीबात की बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए। भारतीय फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में 22 साला सिपाही शहीद हो गए। पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया, जिससे भारतीय फौज का भरपूर जानी और माली नुकसान हुआ। मरियम नवाज कहती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान बताएं उन्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्यों थी। 200 अफराद की मौशी टीम कहाँ है। अब तस्लीम कर लिया बगैर तैयारी इक़्तिदार में आए। आपको हुकूमत चलाना नहीं बल्कि सिर्फ ताबेदारी करना आती है। बंदा करप्ट होने के बावजूद ईमानदार है क्योंकि ताबेदार है। मरियम नवाज का मर्दान में रैली से खिताब। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क पर जाली हुक्मरान मुसल्लत हैं। हम इस्लामाबाद जाएंगे और इन्हें घर भेजेंगे। हकीकी जमहूरियत के लिए मैदान में आए हैं। नाअहल को हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं। नैब के एहतसाब का कोई एतबार नहीं रहा। नैब एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली, बाइज्जत खुद इसकी कोई हैसियत नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अफजल चंद की मुलाकात।
कहते हैं हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी मिनट भी पूरा करेगी। पीडीएम जमातें एक पेश पर नहीं, सबका अपना अपना पेश है। मायूस पीडीएम को अब खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। पीटीआई का आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज। सियासी शख्सियात की पीटीआई में शमूलियत के अमल की निगरानी के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कमेटी में शामिल। सिंध हाईकोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अहमद उमर शेख समेत 4 मुल्जिमान को फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। तमाम मुल्जिमान का नाम ईसीएल में शामिल किया जाए। मुल्जिमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में थे। मुल्जिमान को जब अदालत तलब करेगी तो पेश होंगे। इराक में निहत्ते शहरियों का कत्लेआम करने वालों को ट्रंप ने माफी दे दी। माफी पाने वालों में ब्लैक वाटर के 4 करिंदों समेत 15 अफराद शामिल। मुल्जिमों ने 2007 में बगदाद में शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। 9 साल बच्चे समेत 14 इराकी शहरी जाँ बहक हुए थे। फ्रांस और बरतानिया में सफरी पाबंदियां नरम। कोरोना के बायस दोनों ममालिक में मुअत्तल बहरी, फजाई और जमीनी सफर दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक। अशिया की तरसील की बहाली का मुआहिदा तय पा गया। बरतानवी शहरियों को फ्रांस में दाखिले की भी इजाजत। दाखिले से पहले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना होगी। अर्तुगरुल गाजी के शहर सोगोद से 6 अरब डॉलर के सोने के जखायर दरियाफ्त। तकरीबन 100 टन सोने के जखायर मिले। आइंदा 2 बरस इन जखायर से हासिल होने वाला सोना तुर्की की मईशत का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। जर्मनी में पाकिस्तानी तारकीन वतन की मस्जिद के नायब इमाम को कत्ल कर दिया गया। मकतूल का ताल्लुक गुजरात से था। शाहिद नवाज अपनी अहलिया के हमराह चहलकदमी कर रहे थे। नामालूम अफराद ने दोनों पर आहनी रॉड से हमला कर दिया। शाहिद नवाज मौका पर ही दम तोड़ गए। अहलिया चोट लगने से बेहोश हो गई। भारत की हुकूमत ने एक बार फिर किसानों के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। ज़राई इस्लाहाती बिल मंसूख करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी डट गई। कहा हुकूमत को बहुत सी किसान तंजीमों का भरपूर ताउन हासिल है।